नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बालाघाट की, जहां शहीद स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी सीहोर की, जहां 100 वर्ष पुरानी परंपरा के तहत अनोखी अदालत का आयोजन किया गया। ऐसी ही तमाम खबरों पे विस्तार से करेंगे चर्चा। पुलिस लाइन परिसर बालाघाट में शहीद स्मृति दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद जवानों को याद कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आईजी संजय कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जनप्रतिनिधि और शहीद परिवार के सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आपको बता दें, बालाघाट पुलिस लाइन में शहीद स्मारक में शहीद जवानों के छायाचित्र में पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और शहीदों की वीरता को नमन करते हुए उनके परिजनों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने कहा कि पुलिस जवान देश की आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ हैं और उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। शहीद स्मृति दिवस पर बालाघाट पुलिस ने शहीदों को श्रद्धांजलि देकर एक संदेश दिया। देश की सेवा में जो कुर्बान हुए उन्हें नमन करते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। इसके लिए हमने एसपी ऑफिस में एक विशेष सेल का गठन किया है, क्योंकि जब बाकी सब लोग अन्य काम करते रहते हैं तो कई बार फिर ऐसी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। इसलिए एक सहायता सेल करके हमने स्टार्ट किया है, जो कि हमारे नक्सल सेल है। उसी के अंदर ऑपरेशनलाइज होगा। उसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेश राय जो हैं वो उसके नोडल अधिकारी बनाए गए हैं और उनका विशेष रूप से यही काम रहेगा कि इनके परिवारों की जो भी दिक्कतें हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हो, कभी जॉब रिलेटेड हो। आज एक बड़ी खुशी की बात है कि प्रियंका टेकाम नाम की बच्ची है जो यहीं इसमें आती है। अब वो बालिग हो गई है तो अब उसको नौकरी भी मिली है, तो वो कल से पुलिस आरक्षक के रूप में पुलिस विभाग को ज्वाइन करेगी। उसके पिताजी का नक्सल हिंसा में 1999 में शहीद हुए थे, जिसमें नक्सलियों ने उनकी हत्या कारित की थी। अब वो बालिग हो गई है तो आज वो आई हुई थी। उसके माता पिता भी आए हुए थे, बड़े खुश थे। कल से वो 21 उसने बोला था कि मैं शहीद दिवस के बाद ज्वाइन करूँगी, तो कल से वो ज्वाइनिंग लेटर उसको मिल चुका है, ज्वाइन करेगी। ऐसे कई परिवारों का हमने सूचीबद्ध किया है कि शुरुआत में जब से जिला बालाघाट के रिकॉर्ड्स हैं वहाँ से लेकर आज दिनांक तक ऐसे कितने परिवार हैं, और फिर अब हम उनको मंथली बेसिस पे कांटेक्ट करेंगे और खुद से कांटेक्ट करके ये पूछेंगे कि भाई उनकी कोई समस्या तो नहीं है। छोटी भी समस्या हो सकती है कि हमें बिजली से रिलेटेड है, वो हो सकता है पुलिस से रिलेटेड डायरेक्टली ना हो, परंतु हमारे जो नोडल सेल है, जैसे एकल सुविधा केंद्र चल रहे हैं, उसी प्रकार से जो नोडल सेल है वो इन परिवारों के लिए भी है। क्योंकि हमारा पहला कर्तव्य तो इन परिवारों के प्रति भी है जिनके बच्चों ने या जिनके परिवारजनों ने या जिनके परिवार के पुरुषों ने अपना सबसे बड़ा न्यौछावर किया है, तो इनके लिए हमने की है। और उसका नंबर भी हम लोग सार्वजनिक करने वाले हैं, जो हमारे नोडल ऑफिसर हैं राजेश राय, जो इस पूरे को संचालित करेंगे। और अगर आपके पास भी कोई आती है तो आप हमें ज़रूर फॉरवर्ड करें, तो हमारी वो सेल टेकअप करेंगे इन सारे केस। जन शहीद में जो आम लोग हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यदि नक्सल, क्योंकि कई अब समय का डिपेंड करता है, हर समय सरकार की नीति बदलती रही है। 1997 में अलग नीति थी, 2000 में नीति बदली, फिर 2000 के बाद 2023 में नीति बदली है। तो उस नीतिगत में जो प्रावधान है उन्हीं के तहत हम लोग इसमें नौकरी का प्रावधान रहता है। तो आपने जैसा बताया उनका नंबर हमने नोट कर लिया है और कोशिश करेंगे कि अगर उनके परिवार में किसी को नौकरी नहीं मिली होगी तो, और अगर वो कोई बालिग होगा जो नौकरी की योग्यता रखता होगा, तो उसको बिल्कुल नौकरी दी जाएगी। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। लोहरदगा जिले में काली पूजा का उत्साह देखा जा रहा है। जिले के निंगनी गांव में भव्य रूप से मां काली की पूजा अर्चना की गई। वहीं निंगनी गांव में काली पूजा समिति महाकाल परिवार के अध्यक्ष गौतम कुमार साहू के नेतृत्व में पूजा के दूसरे दिन झारखंडी कला संस्कृति को बढ़ावा देते हुए भव्य मेला, साथ ही नागपुरी और भक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेले में लोहरदगा जिले के साथ साथ लातेहार, गुमला, रांची सहित कई जिलों से हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। मेले में उमड़ा जन सैलाब। सांस्कृतिक कार्यक्रम में उड़ीसा के कलाकारों और झारखंड के जाने माने सिंगर पवन रॉय, सुमन गुप्ता सहित कई गायक शामिल हुए। लोहरदगा जिला के निंगनी ग्राम में हर वर्ष मां काली की पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। तो यहाँ पर सभी जिलों के लोग मां काली की पूजा करने आते हैं। उसके दूसरे दिन यहाँ महाकाल ग्रुप के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें एक से एक बढ़कर भक्ति गीत प्रस्तुत किए जाते हैं। हमारे पड़ोसी राज्य उड़ीसा और झारखंड के कलाकार भी यहाँ पर अपना प्रस्तुति देते हैं, जिससे कि लोगों में काफ़ी उत्साह है। आप देख ही रहे हैं कि कितना बढ़िया प्रस्तुति दिया जा रहा है। छोटे छोटे कलाकारों द्वारा नृत्य का भी आयोजन हो रहा है और लोगों में
काफ़ी खुशी है, लोग झूम नाच रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। नमस्कार। हमारे निगनी ग्राम में काली पूजा के दूसरे दिन श्री महाकाल ग्रुप की ओर से भव्य नागपुरी रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारे स्थानीय कलाकार, उड़ीसा के पड़ोसी राज्यों का कलाकार आते हैं, हमारे आदिवासी कल्चर को दिखाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर नागपुरी गाना, भजन, भक्ति गाना पेश करते हैं और हजारों हजार की संख्या में हमारे ग्राम, हमारे लोहरदगा जिला से, दूर दराज गुमला जिला से, रांची जिला से सभी दर्शकगण आ करके और इस कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं। लोहरदगा से सी न्यूज संवाददाता नेहाल अहमद की रिपोर्ट। आखिरी दिन कई पार्टी के उम्मीदवारों ने नामांकन किया। वीआईपी पार्टी महागठबंधन से बाबू बरही, विधानसभा से बिंदु गुलाब यादव ने नामांकन किया। जनसुराज पार्टी से अनिल मुखिया ने मधुबनी विधानसभा से नामांकन किया। एमआईएम पार्टी से राशिद खलील ने नामांकन किया। पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक डॉक्टर बीके यादव ने नामांकन किया। इस अवसर पर नारायण, सरहमजा, रामजी राम, दीपक कुमार, दिनेश कुमार, बबलू दसू विधानसभा के नामांकन में अपने अपने समर्थकों के साथ बड़ी संख्या में समर्थक एवं आमजन उपस्थित थे। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अबू बकर सिद्दीकी की रिपोर्ट। सीहोर जिले के ग्राम लसूड़िया परिहार में पिछले 100 वर्षों से दीपावली के दूसरे दिन सांपों की अदालत लगती है। यहाँ मान्यता है कि नाग मानव शरीर में प्रवेश कर डसने का कारण बताते हैं। गांव के राम मंदिर में अनोखी परंपरा निभाई जाती है। कांडी की धुन पर पेशी के दौरान नाग आत्मा से ग्रसित लोग बताते हैं कि सांप ने किस कारण डसा था। हजारों लोग ये नज़ारा देखने और अपने सवालों के जवाब जानने पहुंचते हैं। नंदगिरी महाराज के अनुसार ये परंपरा उनकी 3 पीढ़ियों से चली आ रही है। लोग यहाँ सापदंश का कारण जानने और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए वचन लेने आते हैं। आने के बाद फिर वो उसके शरीर में आ जाता है, वो जहाँ आता है मंत्र के द्वारा वो शरीर में आता है। शरीर में आने के बाद फिर वो बताता है कि मेरे साथ ये घटना घटी। अभी उसने एक केस में बताया अभी कि मेरे को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया, मेरे को मार दिया गया। तो वो इस तरह के अभी हाल ही आपके सामने ये बात हुई, गलत तो नहीं है। अब इसको अंधविश्वास नहीं मानते हुए सच मानना चाहिए। अच्छा बाबा, किसी को अगर सांप काट ले तो वो क्या करे यहाँ पे आने के लिए? सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। भाई दूज के अवसर पर वार्षिक रतनगढ़ माता मंदिर मेला मंगलवार से शुरू हो गया। हजारों श्रद्धालु दतिया और आसपास के जिलों व राज्यों से दर्शन हेतु पहुंचे। कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े और पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा ने मेले का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। मेला क्षेत्र को 40 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। हर सेक्टर में अधिकारी तैनात हैं। 100 हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। अलग अलग मार्गों से सुगम दर्शन की व्यवस्था है। पर्याप्त प्रकाश, पीने के पानी और मेडिकल कैंप लगे हैं। प्रमुख मार्गों पर बड़े पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। कलेक्टर ने श्रद्धालुओं से नियमों का पालन करने की अपील की। प्रशासन और पुलिस की सजगता से मेला शांतिपूर्ण और सफल होने की ओर अग्रसर है। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पसपीपरा केवड़ी नहर रोड पर अजगरा और औरैया के बीच हथियारबंद अपराधियों ने एक युवक से मारपीट कर लूटपाट की। भदौला गांव निवासी शत्रुघ्न कुमार सिंह 22 वर्षीय अपने दवा दुकान से लौट रहे थे, तभी 2 बाइक पर सवार 5 अपराधियों ने उन्हें रोककर 5000 नकद और एक एंड्रॉयड मोबाइल लूट लिया। घायल अवस्था में राहगीरों की मदद से 112 नंबर पर सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। गंभीर हालत में युवक का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना पर पूछे जाने पर मोहनिया के एसडीपीओ प्रदीप कुमार से संपर्क नहीं हो सका। मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार है। ये घटना कैसे हुई? घटना हम मोहनिया मेडिकल में ड्यूटी करते हैं। किस हॉस्पिटल में? राजेश मेडिकल हॉल। हॉस्पिटल नहीं है, मेडिकल है। वहाँ से हम 6 बजे निकलते हैं। 6 बजे हम वहाँ से घर वापस आ रहे थे, पटना रोड, पीपरा वाला रोड से, ठीक ना, पटना रोड वो मोड़ बोला जाता है। पीपरा रोड में हम घुसे तो वहाँ से मेरे पीछे कोई नहीं था। हम आ रहे थे वहाँ से, अचानक से ये खराना पुल औरैया कोई गांव में, औरैया गांव से कोई अपाची गाड़ी लेकर मेरे पीछे आया। हम मतलब उस कितने लोग थे उस गाड़ी पर? वो गाड़ी पर 3 लोग थे। गाड़ी एक था? नहीं, गाड़ी 2 था। दोनों पर कितने लोग थे?
एक अपाची गाड़ी था, उस पर 3 लोग थे और पीछे वाला गाड़ी पर 2 लोग थे। तो हम मेरे गाड़ी को ओवरटेक करके मेरे गाड़ी के सामने रोक दिया। वो लोग रोका और बोला, हमसे बोलने लगा कि दारू लिए हो, दारू लिए हो। तो हम बोले कि नहीं भैया, हम दारू नहीं लिए हैं, हम ड्यूटी करके आ रहे हैं, मेरे प्लास्टिक में टिफिन है। तो वो लोग ज़बरदस्ती करने लगा मेरे साथ, ज़बरदस्ती करने लगा। पॉकेट वॉकेट में पूरा हाथ लगा कर मोबाइल, पैसा जो भी है सब छीना, कट्टा से पूरा मारने लगा हमको। सर पर वार किया, पूरा 2-3 बार कट्टा से सर पर मारा। धमकी देने लगा कि गोली मार देंगे, गोली मार देंगे। यानी वो लोग हथियार लिए हुए थे? हथियार लिए हुए थे। 5 लोग थे वहाँ, 3 लोग जो सामने आगे आकर रोके गाड़ी, 2 लोग पीछे ही एक गाड़ी छिपा दिए, शायद उस गाड़ी का नंबर प्लेट होगा इसलिए पीछे ही वो लोग रोक कर आया था। तो बहुत मार भी हमको मारा। मारने के बाद ही हम लोग से पैर पड़े कुछ भी कि भैया हमको छोड़ दीजिए, मेरा सामान ले लीजिए, हमको मत मारिए। फिर भी वो लोग बहुत मार हमको मारा। फिर वापस उसी रोड में चला गया, क्योंकि वो लोग छीन चपाटा की। क्या छीने वो लोग? गाड़ी छीना। कौन सी गाड़ी थी आपकी? टीवीएस स्टार सिटी था। उसका नंबर क्या है? गाड़ी का नंबर BR24 AG 6778 677 है। मेरा मोबाइल सैमसंग का था एक। जिसका नंबर क्या है? मोबाइल का नंबर है 9798255383। वो मोबाइल भी छीन लिया। पॉकेट में कुछ पैसा लिए थे। फ़ोन आपका स्मार्टफोन है? हाँ, एंड्रॉयड फ़ोन था। तो सब कुछ छीन लिया। और पैसा कितना लिया गया? पैसा मेरे पॉकेट में 5000 था। कुछ खुला उला जो भी था वही था, वो सब भी ले लिया। और इस की जानकारी आपने कुदरा थाना को दिया? हाँ, पहले हम वहाँ से 112 नंबर पर फ़ोन किए, वहीं जहाँ घटना हुआ था वहीं से 112 नंबर वहाँ पर आए। मेरे को लेकर सदर अस्पताल में गए, वहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट हुआ। ये सब जो फटा वटा था टाइट का। थाने में आवेदन दिए? हाँ, थाने में दिए। मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार है। नाम बताइए अपना। रवि प्रकाश सिंह। बताइए, ये घटना के बारे में क्या जानते हैं आप? घटना के बारे में आकर हमको भैया बोले थे, मेरा फ़ोन छीना गया, बाइक भी छीना गया, पैसा भी छीना गया। आप गांव अपना बताइए, किस गांव के रहने वाले हैं? गाँव भदौला रहने वाला है। जिला? जिला भभुआ, कैमूर भभुआ। ठीक है। थाना कुदरा। जी, बताइए घटना के बारे में। घटना के बारे में बताइए। घटना के बारे में हमको मतलब भैया आकर बोले, मतलब वहाँ के लगताती पटाते हैं, मतलब आए कैसों भी, तो वहाँ के बोले मेरा बाइक सब छीना गया, चोर चीज छीन के चल गया। यही तो। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज चौबे की रिपोर्ट। मधुबनी में घर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी सेविकाएं और स्वीप टीम ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं को जागरूक कर रही हैं। वे मतदाताओं को 11 नवंबर 2025 को होने वाले मतदान की तिथि, वोटर आईडी, आधार कार्ड और मतदान के महत्व की जानकारी दे रही हैं। स्वीप अभियान के जरिए घर घर संवाद और दीवार लेखन के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सभी पात्र मतदाताओं को लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी के लिए जागरूक करना और 100% मतदान सुनिश्चित करना है। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता अबू बकर सिद्दीकी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।